नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वो जीव भाग्यशाली है जिन्हें सदगुरु महाराज की प्राप्ति होती है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अंग अनंत दिखा हार। भीतर क्या जो अनंत का अनुभव है, ये गुरु महाराज जी के। सदगुरु स्वयं सत्य स्वरूप है और सत्य का रहस्य बताने वाले गुरु महाराज जी होते हैं। वो शिष्य धन्य है, उसका भाग्य भी धन्य है जो ऐसे सदगुरु को पाकर अपने स्वरूप का ज्ञान पा लेता। गुरु महाराज आपको निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और जब अब व्यक्ति को निज स्वरूप का ज्ञान होता है तो भौतिक जगत की मोह माया से पार कर अपने स्वरूप की अनुभूति से अपना जीवन सफल करता है। इस संसार में स्वरूप की अनुभूति, स्वयं का ज्ञान ही दुर्लभ है, बाकी सब कुछ सुलभ है। और स्वयं का ज्ञान कैसे हो, ये गुरु महाराज जी की कृपा से होता है। इसलिए साथियों, सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर ज्ञान का अनुभव करो। परिचर्चाओं से कुछ नहीं होना भाई, अनुभव से होगा, और अनुभव ज्ञान के भजन से होगा। इसलिए गुरु महाराज जी की शरणागत रहे। ज्ञान है तो भजन करिए। नमो नारायण। 2 कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहु देव मेष राशि में है, केतु देव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं। आध्यात्मिक ग्रह है और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहु देव और केतु देव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, राहुदेव और केतुदेव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 2 बिंदु है जहां सूर्य और चंद्रपत्र एक दूसरे से मिलते हैं। उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि ये नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है, और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है। जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है, इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती है और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा। साथियों, ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम
शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर दे। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे। मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारी जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि की चर्चा करूंगा कि धनु राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से राहु देव का मीन राशि में प्रवेश क्या संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए राहु देव मीन राशि में संचरण करेंगे, क्या लाभ देंगे, इस विषय पर चर्चा करूंगा। धनु राशि वालों के लिए पिछले 18 महीनों में राहु देव आपकी जन्म कुंडली से पंचम भाव में विराजमान थे। जन्म कुंडली का पंचम भाव शिक्षा है, संतान है, निजी संबंध का भाव है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता, आपका इंटेलेक्चुअल दिमाग वहां पर है, पंचम भाव। लेकिन यदि कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में राहु देव अनुकूल बैठे नहीं हो और आपकी दशा और अंतर्दशा अनुकूल नहीं हुई तो 18 महीनों में अच्छा फल नहीं मिला होगा। इन सारे क्षेत्रों में जिसे पंचम भाव संबंध रखता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे संतान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे रचनात्मकता, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, यदि दशा ठीक नहीं है तो कहीं न कहीं आपने समस्या फेस की होगी। क्योंकि पंचम भाव आपकी शिक्षा से संबंध रखता है। इस अंतराल में ना, पिछले 18 महीनों में धनराशि के विद्यार्थी और युवा जो शिक्षा ग्रहण, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। शिक्षा में वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसकी मेहनत आपने की, जिसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत की है। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, कैरियर की सही दिशा नहीं दे पाए। धनराशि की जो युवा है, कैरियर चुनने की दिशा में प्रयासरत है, उनको अच्छे परिणाम नहीं मिले। यदि पिछले 18 महीनों में राहुदेव अनुकूल नहीं बैठो जन्म कुंडली और दशा अंतरदशा अनुकूल नहीं हुई है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपकी बुद्धि काम नहीं की होगी, ऐसा कुछ एहसास आपको इन 18 महीने में हुआ है तो आप अपनी जगह पर सही है। क्योंकि पंचम भाव में विराजमान राहुदेव आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका अपना आधिपत्य जमा रखा था जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। दशा अंतरदशा की वजह से आपको आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा और संघर्ष के बाद भी वो नतीजे नहीं आएंगे जो आने चाहिए। क्योंकि पंचम भाव में विराजमान राहुदेव पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे थे मेष राशि में बैठकर, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे, नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे। तो नवम भाव आपका भाग्य है। इन 18 महीने राहुदेव का स्वामित्व था
एकादश भाव के धन से संबंध रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आर्थिक पक्ष कहीं कमजोर होगा, कामकाज कारोबार नौकरी में कहीं ना कहीं से धन मिला होगा, आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का अच्छा धन देते। धन बहुत आता है, धन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानियां बहुत रहती है, धन की बचत नहीं हो पाती। कारण कहीं हो सकते हैं, हो सकता है आपका निर्णय ठीक नहीं हो, उससे धन नुकसान हुआ, लेकिन कारण कोई भी हो, अर्निंग का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन आर्थिक स्रोतों में कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी दशा अंतरदशा अलग अच्छी नहीं होने की वजह, गलत निर्णयों की वजह से संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना किया होगा आपने। आने वाले भविष्य के लिए जो सपने संजोए है वे पूरे नहीं हुए होंगे। इन 18 आपकी मनो इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाई होगी। चीजों को लेकर आपकी सोच में परिवर्तन आ गया है। नकारात्मक सोच के कारण आपने गलत राह चुन लिया। जीवन की जिन समस्याओं को आप चुटकी में सुलझा सकते थे, उन्हें उलझ कर समय बर्बाद हो गया। पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, संतान को लेकर अवसाद रहा, सभी कुछ झेला, लेकिन अब कुछ झेलने का समय नहीं है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 राहुदेव आपके पंचम भाव को छोड़कर एक भाव पीछे यानी चतुर्थ भाव में मीन राशि में, मीन राशि राहुदेव और केतुदेव जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार फल देते हैं, उस राशि के राशिपति के अनुसार फल देते हैं। और मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव हैं और वो बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अब राहुदेव बृहस्पति देव के अनुसार फल देंगे। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपका अपना घर है, आप अपने घर में विस्तार होने वाला है, सुख में विस्तार होने वाला है। आने वाले 18 महीनों में आप नया घर खरीद सकते हैं, नया प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या आप अपने घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, उससे बड़ा घर करवा दे, 2 फ्लोर है 4 फ्लोर कर दे, यानी कुछ न कुछ घर में परिवर्तन करेंगे। और ये परिवर्तन अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में विराजमान राहुदेव पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि 12वें भाव को देंगे। तो आपको अष्टम, दसम और द्वादश भाव के शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहुदेव शुभ राशि में विराजमान है। इन तीनों भाव में राहुदेव दृष्टि एक बात तय करती है, और वो है कि धन की कमी आपके पास नहीं रहने वाली। इन 18 महीनों में आपको अपने ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होगा। जो पिछले कई महीनों से अचानक धन रुक गया था, उसकी प्राप्ति दोबारा होगी, या किसी को कर्ज दिया होगा, धन आपको प्राप्त हो जाए, किसी को कर्ज दिया हुआ धन भी आपको मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा धन आपको अवश्य मिलेगा, अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी इन आने वाले 18 महीने में। आपके कार्य क्षेत्र, आजीविका के जो साधन है, उससे अच्छा लाभ आपको मिलेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपका वर्चस्व और सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो ये आने वाले 18 महीने आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे, क्योंकि 18 महीने में आपका कद समाज में बढ़ने वाला, आपकी पहचान समाज में होने वाली। ये देश नहीं, विदेशों में भी आपका नाम का सिक्का उछलेगा। इसलिए तैयार हो जाइए। यश, मान, प्रतिष्ठा, समाज, सम्मान रूपी धन, मन की शांति पर, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ राशि मीन में संचरण कर रहे हैं। धन राशि वालों में राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव में है और केतुदेव कन्या राशि दसम भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव सुख है, माता है, पुनः समझिए आप, भूमि है, भवन है, संपत्ति है। पिछले कई वर्षों का मेरा अनुभव, मीन राशि में चतुर्थ भाव में राहुदेव का संचरण जातक के लिए बड़ा शुभ रहता है। और कहीं चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो गई तो यहां राहु और उत्तम लाभ देगा। यह समय जब आप अपनी निजी सुखों का विस्तार करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं कि आप घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, नया घर रेनोवेशन कर सकते हैं, सुख समृद्धि के साधन में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि राहुदेव परिवार के लिए कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी बात को समझिएगा। एक बार चौथे भाव में मीन राशि में राहुदेव आपको ज्यादा से ज्यादा समय घर पर व्यतीत करने की कोशिश कराएंगे। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, घर परिवार सदस्यों को समर्थ और सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जन्मकालीन दशा आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस बात का, दशा अच्छी नहीं हुई तो परिवार में कलह और उठापट का संकेत भी राहुदेव यहां दे देता है। ध्यान, ऐसी अवस्था में यदि दशा अच्छी नहीं है तो विवादित सौदों में पूंजी निवेश आपको नुकसान देगा और माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और पारिवारिक सदस्यों से कलह की प्रबल संभावना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए ये जनरल प्रोडक्शन। यदि आपके जन्मकुंडली में राहु किस अवस्था में संचरण कर रहा है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। केतुदेव दसम भाव में और केतुदेव डिटेचमेंट है, दसम भाव कर्म का स्थान है। यहां आपके कामकाज में मन नहीं लगेगा, मोटा नुकसान हो सकता है। कामकाज में मन लगाना बहुत जरूरी है। अनावश्यक बेचैनी, उठापटक, परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के भ्रम पैदा हो गए, इस काम में लाभ नहीं मिला, उस काम को करूंगा तो लाभ मिलेगा, यानी कार्य परिवर्तन की संभावना केतुदेव बढ़ा देंगे।
क्योंकि हमेशा यही लगा रहा है कि मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। एक अलग तरह की बेचैनी कार्य को लेकर बनेगी। कार्य परिवर्तन से बचना होगा, सोच समझकर कार्य करें। निजी रिश्तों को लेकर सावधानी बरते। राहुदेव चतुर्थ भाव और केतुदेव दसम भाव, लगन के आधार पर मैंने इतनी बातें आपको बताई। लेकिन मैं यहां हमेशा कहता हूं कि राहुदेव और केतुदेव को अलग नहीं किया जा सकता। धड़ बिना सिर किसी काम का नहीं है और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं। सिर राहु है तो धड़ केतु है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इन आने वाले 18 महीने संपूर्ण घरे योगायोग युति दृष्टियां एस्पेक्ट की बात करूं तो राहुदेव और केतुदेव का धनुराशि वालों पर 18 महीने में, आने वाले 18 महीने में क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। धन राशि वालों के लिए राहुदेव का ये राशि परिवर्तन धन को लेकर कोई, ये मैंने जितने भी घटनाएं बताई वो लगन और के आधार पर राहुदेव और केतु को बताए। धन को लेकर थोड़ा सा संकेत ये भी है कि सावधानी जरूरी। आपकी कार्यशैली, अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका काम करने का तरीका, आपकी कार्यशैली की वजह से कामकाज कारोबार में संघर्ष और परिश्रम का संकेत दे रहा है। धन लाभ और कार्य उन्नति में संतुलन बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। विवादित सौदों से नुकसान हो सकता है, चाहे वो भूमि हो, चाहे भवन हो, चाहे वाहन हो। यदि विवादित कोई चीज है तो नुकसान रहेगा निवेश करना। दशा अच्छी नहीं है और राहुदेव अनुकूल विराजमान नहीं है तो परिवार में अनावश्यक मतभेद और सरकार से हानि का संकेत भी मिलते, इसलिए बहुत संयम और सावधान। आर्थिक पक्ष, धन की आवक बहुत होगी लेकिन संयम और सावधानी बहुत जरूरी और संभल कर चलना बहुत जरूरी है। यहां मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। तो मित्र और परिवार के सहयोग से धन की आवक में कोई कमी नहीं होगी। चाहे उलझने जरूर है लेकिन धन आएगा। अपनी कार्य सफलता के लिए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। सलाह लेना, अपनों को साथ लेके चलना, कानूनी चीजों को ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा सा सिस्टम से काम करेंगे तो तब कोई परेशानी नहीं, लाभ ही लाभ है। हाँ, संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा संतान पर ध्यान देना होगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि चौथा भाव परिवार है आपका। आप परिवार को साथ लेके चले, परिवार की सलाह से काम करें, जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं करें और जीवन साथी और परिवार की सलाह लेकर, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे धन निवेश हो, आप करके देखिएगा पोबारा 25 है, लेकिन सलाह से काम करेंगे तो। लेकिन यदि कोई विवादित काम है, चाहे वो जमीन है, चाहे जायदाद, कोई भी विवादित मामलों में नुकसान होगा। बहुत जरूरी है सावधानी। शत्रुओं से सावधान रहे। नौकरी और व्यवसाय में किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें। चल अचल संपत्ति खरीदने में विशेष सावधानी बरतें। सरकारी और कानूनी दांवपेच और उलझने में की संभावना है, लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन सारी उठापटक के बावजूद भी मैं ये कहूंगा, यदि आपने संयम रखा, धैर्य रखा, परिवार को साथ रखा, सोच से काम किया, संतुलन से काम किया तो सफलता दामन चूमेगी। क्या परेशानियां है तो उपाय क्या करें? नियम बना दीजिए, हर गुरुवार को श्रद्धानुसार हरा चारा गौशाला में दान दीजिए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार जो गौशाला में दान दीजिए, यह अद्भुत रहेगा। और हर गुरुवार को एक पका हुआ पपीता, बिल्कुल पीला पका हुआ पपीता किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और कोशिश ये करें कि सुबह और शाम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो आपकी परेशानियों का निवारण होगा। 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये रुद्राक्ष नीचे नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था कि धन राशि वालों के लिए राहुदेव के मीन राशि में प्रवेश का क्या लाभ मिलेगा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भी भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।